आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रूस के उप प्रधानमंत्री से मिले राजनाथ सिंह, कहा रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर रद्द होंगे या नहीं, सीबीएसई ने एससी में कहा 25 जून तक अंतिम फैसला। विवादों में पतंजलि की कोरोनिल दवा, सरकार ने कहा इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का दिया था लाइसेंस, जारी होगा नोटिस। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रिटायर्ड डीएसपी ने की खुदकुशी, मौके पर सुसाइड नोट और पिस्टल बरामद। जांच रिपोर्ट में सामने आई कराची में पीआईए विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की असली वजह, 98 की गई थी जान। चीन ने दिया था गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश। भारत का आदेश 7 दिन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का 50% स्टाफ कम करे, इस्लामाबाद में भारतीय स्टाफ में भी इतनी ही कटौती होगी। बिहार में कोरोना संक्रमित 2 पेशेंट की हुई मौत, कोरोना से अब तक प्रदेश में 54वीं मौत। रणवीर का 3 साल पहले का करण जौहर पर कमेंट वायरल, कहा शो में जबरदस्ती बुलाकर हमारे नाम पर पैसे बनाते हैं। और खिलाड़ियों की मांग, सेल्फ नॉमिनेशन प्रोसेस खत्म हो, खेल मंत्रालय खुद इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले प्लेयर्स का सिलेक्शन कर दे अवार्ड। लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि इतने अहम समय पर हुए इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री रूस से जल्द हथियारों की डिलीवरी की बात करेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री ने बताया कि रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ एक शानदार बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ एक शानदार बैठक हुई। भारत और रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी करते हैं और रक्षा संबंध इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। हमने अपने रक्षा सहयोग की समीक्षा की है और इसके विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर होंगे या नहीं, इस पर आज मानव संसाधन मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सीबीएसई और मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि पेपर रद्द करने पर चर्चा एडवांस स्टेज में है और गुरुवार तक इस पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 25 जून को दोपहर 2 बजे होगी। पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा बताकर लॉन्च की गई कोरोनिल और श्रवासारी दवा विवादों में घिर गई है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने और उत्तराखंड सरकार से इस संबंध में जवाब तलब करने के बाद प्रदेश सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। प्रदेश के आयुष विभाग का कहना है कि पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया था। कोरोना की दवा कैसे बना ली और दवा की किट का विज्ञापन क्यों किया गया, इसका पता लगाया जाएगा। इस पर आयुष ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से पतंजलि को नोटिस जारी किया जाएगा। आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी के प्रभारी डॉक्टर वाई.एस. रावत का कहना है कि पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर और बुखार खांसी की दवा बनाने का लाइसेंस दिया गया था। कोरोना की दवा बनाने का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। इस पर पतंजलि को नोटिस जारी किया जाएगा। राजधानी पटना में मंगलवार को बिहार के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सेवानिवृत्त डीएसपी ने लाइसेंस पिस्टल से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंच गए। बताया जाता है कि पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट और पिस्टल बरामद किया। जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना बेऊर थाना क्षेत्र के मंत्रिमंडल कॉलोनी के फेज 2 में मंगलवार की सुबह बिहार के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सेवानिवृत्त डीएसपी के चंद्रा ने लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सेवानिवृत्त डीएसपी के चंद्रा काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते थे। पाकिस्तान के कराची में पिछले महीने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान के हादसे की वजह मानवीय गलती थी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना विमान के कॉकपिट में बैठे चालक दल और हवाई यातायात नियंत्रण की लापरवाही की वजह से हुई। विमान में तकनीकी खामी की वजह से उल्लेखनीय है कि इस दुर्घटना में 97 लोगों की मौत हो गई थी। पीआईए का विमान 22 मई को लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कराची स्थित जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक उतरने से महज कुछ मिनट पहले यह रहायशी इलाके में हादसे का शिकार हो गया।
एक अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार दो एशियाई पावर हाउस के बीच हुई खूनी हिंसा के पीछे चीन का हाथ था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ चीनी जनरल ने पिछले हफ्ते गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए अपनी सेना को अधिकृत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। नाम ना छापने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख और कुछ युद्धक दिग्गजों के बीच अभी भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सेवारत जनरल झाओ लोजंकी ने भारत के खिलाफ चीन की सेना को मोर्चा खोलने की मंजूरी दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर तनाव बढ़ चुका है। मंगलवार शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को तलब किया। उनसे कहा गया कि 7 दिन में 50% स्टाफ कम करे। भारत भी इस्लामाबाद में अपने स्टाफ में इतनी ही कटौती करेगा। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी जासूसी करते हैं, उनका आतंकी संगठनों से भी संपर्क है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स सैयद हैदर शाह को बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ का बर्ताव वियना कन्वेंशन की शर्तों को पूरा नहीं करता। बता दें कि भारत में फिलहाल पाकिस्तान का परमानेंट हाई कमिश्नर नहीं है। हैदर शाह एक्टिंग यानी कार्यवाहक हाई कमिश्नर है। बिहार में मंगलवार को कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सारण निवासी 45 साल के पुरुष के इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पहले से ही कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। वहीं समस्तीपुर निवासी 43 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बिहार में अब तक 6027 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में मंगलवार को कुल 157 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8000 के पार कर गया। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8000 पार कर 8050 तक पहुंच गया। देर शाम को जारी दूसरे कोरोना अपडेट के अनुसार प्रदेश में 14 जिले में 76 कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में हर रोज नेपोटिज्म से जुड़े नए मामले सामने आ रहे हैं। नेपोटिज्म के अलंबरदार के तौर पर करण जौहर का नाम सबसे ऊपर और सबके निशाने पर है। सोशल मीडिया पर तो करण पर कई मीम्स बन रहे हैं। अब उनका शो कॉफी विद करण भी सवालों के घेरे में आ गया है, जहां पर वह सेलेब्स से ऐसे सवाल पूछते थे जिनके जवाब विवादित ही होते थे। इसी शो के गेस्ट रहे रणवीर का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। AIB को दिए गए इंटरव्यू में रणवीर ने इस बात का खुलासा किया कि हम करण को जवाब देकर मुसीबत में फंस जाते हैं। रणवीर से पूछा गया था कि क्या आप कॉफी विद करण में जाते जाते थक गए हैं? तब रणवीर ने कहा था, हाँ मैं थक चुका हूँ। मैंने कह भी दिया था कि मैं इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे जबरदस्ती बुलाया गया। मैं और अनुष्का शर्मा तो इसका विरोध पूरी इंडस्ट्री को लेकर करने वाले थे। करण का ऐसा करना गलत है। करण तो शो में पैसे बनाते हैं, मगर हम जो भी जवाब शो पर देते हैं उसके कारण हमें निशाना बनाया जाता है।